बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो टाइटल से तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि आज क्या होने वाला है व्लॉग में। तो चले जी कुछ दिन पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मॉल गई थी और मैंने वकार की कुछ शॉपिंग करनी थी और फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए और मुस्तफ़ा के लिए भी कर लेते हैं। तो मैं H&M से अक्सर अपने लिए ड्रेसेस वगैरह ले लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस होते हैं जिस तरह हम पहनते हैं, मतलब मैं तो नी लेंथ तक पहनती हूँ, तो शर्ट्स और इस तरह बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मुझे मिल जाती हैं और इनकी सेल भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और मेरी तो हमेशा से ये आदत है कि सबसे पहले मैं क्लियरेंस सेक्शन में जाती हूँ, फिर सेल सेक्शन में और उसके बाद नॉर्मल जगह पे, क्योंकि वही सारी चीज़ें एट द एंड मतलब सेल वगैरह पे आ जाती हैं। हाँ, अक्सर डेफिनेटली नहीं भी रहती, लेकिन मेरा तो यही ख्याल है कि वहीं से ज़्यादा शॉपिंग कर लेनी चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जिन मुल्कों में हम रहते हैं यहाँ पे वो वाला सीन भी नहीं है कि मतलब वॉल्यूम्स हैं, ब्रांड्स है, अच्छा फ़लाँ वॉल्यूम लॉन का, अच्छा ये सोल्ड आउट हो गया, ये हो गया। यहाँ पे तो मतलब हर तरह का चल जाता है। और ये सॉक्स मैं ढूंढ रही थी खूसों के लिए पहनने के लिए। अक्सर जब खूसा वगैरह लगता है तो मैंने कहा ये मैं लूँगी और मुझे बड़े मज़े की प्राइस पे मिल गया, एज़ इट वाज ऑल्सो ऑन सेल। अच्छा, मैं जूते भी अक्सर H&M के ले लेती हूँ बाहर के लिए, और मोस्टली मैं इस तरह लेती हूँ जो मैं घर में भी यूज़ कर सकूँ ना। खैर आज मेरे साइज़ का कोई जूता यहाँ पे नहीं था, मेरा 6.5 H&M का मैं पहनती हूँ, और वो मज़े की बात कोई मतलब 6.5 का कोई भी नहीं था, 7 के थे और 7 मुझे थोड़े बड़े आ रहे थे। खैर हर ब्रांड में डिफरेंट होता है साइज़, लेकिन इनके जूते भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, काफ़ी लंबे चल जाते हैं। तो खैर मैंने काफ़ी माल यहाँ से इकट्ठा कर लिया, जो कि अभी मैं ट्राई रूम में जाके ट्राई करने वाली हूँ। और मुस्तफ़ा भी बहुत पेशेंट था। खैर ये वाला एक फ़्रॉक था फुल लेंथ का, ये मैंने ख़रीदा। साथ में मैंने एक ब्लैक शर्ट ख़रीदी थी, पता नहीं उसकी वीडियो क्यों नहीं बनी, पर एक ब्लैक शर्ट भी मैंने ख़रीदी थी क्योंकि मेरे पास एक प्लाज़ो था और वो प्रिंटेड था, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर प्लेन ब्लैक शर्ट पहनूंगी। दफ़ा के लिए मुझे कोई यहाँ से मज़े की चीज़ नहीं लगी, तो फिर मैंने नहीं ख़रीदी और इसको अब मैं ले आई बाहर। यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ी जंपिंग शंपिंग कर ले, क्योंकि ये बड़ा एक्साइटेड हो रहा था इन चीज़ों को देख के। और आप लोगों को तो पता है इसको तो जंप करने का बड़ा शौक़ होता है, और यहाँ पे 30 पाउंड्स वाला बच्चा ही अलाउ था, क्योंकि वो वेट वगैरह चेक करके अलाउ करते थे। तो हम वेट कर रहे थे और ये जनाब साहब खुद ही अपनी सेल्फियाँ ये वीडियो बना रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये इसी के हाथ में था कैमरा। अच्छा, मैं बड़ी एक्साइटेड, मुझे लगा मुस्तफ़ा साहब तो आज बड़ी जंपिंग करने वाले हैं, एज़ ही लव्स टू जंप, बट इस दफ़ा उल्टा हो गया। बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ये इस पे बैठा था, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे भी अलाउ नहीं होते, लेकिन फ़र्स्ट टाइम वाकई फ़र्स्ट टाइम हो गई थी कि बच्चा तो हिल ही नहीं रहा था। स्टार्ट में तो थोड़ा बहुत ये कर रहा है, इसके बाद तो बिल्कुल मतलब बंदा कहता है हैंग हो गया है। वो बंदा थक गया था बोल बोल के कि जंप जंप, यहाँ से मैं बोल बोल के थक गई थी, बट ये बच्चा कह रहा था नहीं मैंने तो आज नहीं करना। लेकिन होता है। और बस फिर इसको हमने उतार दिया। वो मुझे यही कहता उतार दे आपके बच्चे को, वो तो हिल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो उतार दो। तो अच्छा, फिर यहाँ से हमने कुछ इधर उधर वकार की शॉपिंग की, ठीक है। और मुस्तफ़ा को मैंने थोड़ा बिठाया, इधर उधर घुमाया। मैंने कहा चलो तुम भी थोड़ा एंजॉय कर लो, और शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। अच्छा, ये है जी बर्थडे से एक दिन पहले। यहाँ पर मैं मायर आई हुई हूँ, मायर में मेरा एक काम था, और यहाँ पे मैं बुकेज़ वगैरह देख रही हूँ वकार के लिए, बिकॉज़ जोजा जी ने कहा था कि तो खैर वो मैं देख रही थी और पौधे भी देख रही थी। डेफिनेटली आप लोगों को पता है मुझे प्लांट्स से कितनी मोहब्बत है, और मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि अब और पौधे नहीं लेने क्योंकि अब जगह नहीं है घर में। और खैर फिर भी देखने से क्या होता है, देखने से भी खुशी मिलती है और आंखों को ठंडक मिलती है। तो अब मैं और मुस्तफ़ा जा रहे हैं जी आगे प्रिंटिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह प्रिंट आउट करवानी थी हुक्म के मुताबिक, तो वो हमने किया, और मुस्तफ़ा साहब अपने कार्टून्स एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद हम आ गए घर, और ये है जी उससे भी अगला दिन, ठीक है। तो यहाँ पर जी फूलों को मैं रख रही हूँ गुलदान के अंदर। इनके साथ एक साशे मिलता है, वो भी पहले मैंने पानी में मतलब डाला, क्योंकि उससे ज़रा ये लॉन्ग लास्टिंग मतलब रहते हैं फूल खिले खिले। तो मैं अब केक बना रही हूँ। केक मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था, और मुस्तफ़ा ने जैसे ही बीटर की आवाज़ सुनी वो भागता हुआ आ गया, क्योंकि उसको तो वो लगता है ना कि ये फ्रॉस्टिंग तैयार हो रही है, और उसको तो बड़ा मज़ा आता है। और बाहर मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो गया था, क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ही शदीद वाली, और फिर अचानक से बारिश, आंधी, तूफ़ान, और बड़े मज़े का ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। तो ये देखें जी जनाब साहब पहुँच गए हैं, और मैंने कहा चलें जी ये भी ज़रा आप लोगों को दिखाएं।
अच्छा, इसकी एक छोटी चेयर है, ये हर जगह वो घुमा रहा होता है, चाहे इसने बाथरूम में जाना हो हाथ मुंह धोने के लिए, चाहे इसने किचन में जिस मर्ज़ी कैबिनेट के पास आना हो ना, तो वो चेयर हर जगह घूम रही होती है। तो खैर ये केक बन रहा है, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं अलग से बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें केक की रेसिपी अलग से आ जाएगी। तो यहाँ पर जी मैं अब केक को डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने कोई बेकिंग सीखी नहीं है, बस शौक़ है, मुझे पसंद है बेकिंग करने का और स्पेशली केक्स वगैरह तैयार करने का। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आई एम वेरी एक्सपर्ट, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बहुत अच्छा केक वगैरह बन जाता है। लेकिन मेरा जो घर वालों का टॉप फेवरेट केक है ना, वो अभी तक पाइनएप्पल केक है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा भी दिखाती चलूँ कि मामा जब इतना ज़्यादा काम कर रही होती तो वो बिहाइंड द सीन क्या कर रहा होता है। तो बिहाइंड द सीन्स भी ना मेरे काम बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं तंग करती। तो जिस टाइम पे मैं काम कर रही होती हूँ, मुस्तफ़ा जो भी कर रहा होता है मैं उसको करने देती हूँ, ताकि मैं आराम से सुकून से अपना काम कर लूँ। तो अभी भी मैं इसको करने दे रही थी, मैंने कहा चलो भाई करो। और ये है जी ओवरऑल लुक। ये वाली चेरीज़ मैंने अंदर भी डाली थी और बाहर भी। मुझे वो रेड वाली दूसरी चेरीज़ से ना स्मेल आती है, आई डोंट लाइक दैट। और ये देखें जी स्टिल लगा हुआ है वो प्रॉपर, मतलब उसने पहले डिश वॉशर को साफ़ किया और अब मामा का फ्रिज साफ़ कर रहा है। अच्छा, फिर मेरा दिल किया कि रेड फूलों के बीच में ना येलो फूल भी थोड़े से डाल देते, तो अब मैं जा रही हूँ ये येलो फूल थोड़े से काटने के लिए। ये मेरे नेबर के हैं, लेकिन डेफिनेटली मैंने उसे इजाज़त ले ली थी कि मैं थोड़े से येलो फूल लेना चाहती हूँ। तो ही सेड येस व्हाई नॉट, आप ले सकती हैं। तो मैंने थोड़े उस टाइम तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी बीच में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। फिर बारिश जब थोड़ी सी थम गई तो मैं बाहर गई और मैंने काटे। और अब हम अंदर आएंगे और उस गुलदान में रेड के साथ येलो भी ऐड कर देंगे। बस मुझे पसंद था, मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने काम कर दिया। अच्छा, मैं साथ साथ आज आप लोगों को मुस्तफ़ा भी दिखा रही हूँ कि वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जी इसको ये छतरी सी मिल गई थी, इसके साथ अभी लगा हुआ है फ़िलहाल। तो मैं आज आपको सारा दिखा रही हूँ कि मामा के साथ ये क्या कर रहा है। और यहाँ पर जी मैं कुछ फ्रेम्स लाई थी, जो तस्वीरें वगैरह मैंने प्रिंट आउट करवाई थी वकार की, वो मैं लगा रही हूँ। सारी दिखाऊंगी मैं नहीं, बिकॉज़ पर्सनल है, निकाह की है उसकी और इस तरह तो बाकी गिफ्ट्स वगैरह में ये शूज़ हो गए, सॉक्स तो मैं इनको मस्ट देती हूँ और नॉर्मल शर्ट्स वगैरह, क्योंकि ये मुझे यही कहते हैं कि हमें इस तरह का गिफ्ट दिया करें। अच्छा, केक तो तैयार हो चुका था, साथ मैंने निहारी भी चढ़ा दी थी। निहारी क्योंकि वो रिशान पैकेट वाली थी, तो मैंने इसलिए रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की। मैंने कहा सेम वही है। और ये लाहौरी चरगा मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई अपने चैनल पे, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लाहौरी चरगा बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने सारे गिफ्ट्स जो फ्रेम्स थे, ड्रेसेस एंड ऑल दैट जो भी है, सारा टेबल पर रख दिया। अब मैं ज़रा कैंडल होल्डर्स रख रही हूँ, इसके अंदर मैं ये कैंडल्स रख रही हूँ और अब इनको जलाऊँगी। तो अब आगे क्या होने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। तो आगे जी मुस्तफ़ा साहब कैंडल को बुझाने के लिए, क्योंकि इसको तो बहुत पसंद है ये काम करना, तो आज इसने मुझे कैंडल्स जलाने ही नहीं दी। मैं जैसे ही जलाती ये आ जाता है इसको बुझाने के लिए। तो वकार भी आ गया वैसे इसको पता ही था कि मैं सारा प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो हम लोग एकदम से मतलब तैयार नहीं हुए थे। मैंने कहा चलो सब कुछ टेबल पर रख के हर चीज़ करेंगे। और ये है जी निहारी, बीफ निहारी मैंने बनाई थी और ख़ान यहाँ पर नान गरम कर रहा है, बटरी नान। और मुस्तफ़ा साहब मैंने दोबारा कैंडल्स जलाई, तो दोबारा टेबल पे पहुंच गए उनको बुझाने के लिए। और अब जनाब साहब केक खा रहे हैं। मतलब आज मैंने आपको कहा ना कि मैं इसकी हरकतें दिखाऊंगी कि ये क्या कर रहा होता है, तो ये सब कुछ कर रहा होता है हमारी ज़िंदगी में और बर्थडे बॉय जैसे ही घर आए, पहले तो सारे गिफ्ट्स देखे इसने कि क्या क्या है, और फिर जाके बैठ गया, गेम शेम खेल रहा था। मैंने कहा चलो अभी सब्र करो, चीज़ें वगैरह मैं निकालूँ टेबल पे रखूँ। तो ये सारी चीज़ें जी हमने सेटअप कर दिया। तो हमारा शाय बॉय जी, बर्थडे बॉय आ गया है और क्या कहते हैं जी, मुस्तफ़ा साहब फिर पहुंच गए हैं चाचू से पहले। क्या कहते हैं कैंडल्स को बुझाने के लिए। ये कोई मेरे ख्याल से चौथी दफ़ा होगी कि मैं लगाती और ये बुझा रहा था। मैं कहती थी प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ लेकिन नहीं, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं था ना। लेकिन चलें, अब हम इसको क्या कहते हैं मुस्तफा, ये देखो ना मेरी जान एक प्यारी सी पिक्चर ही बना लो एक। जाओ भागो।
यहाँ पर जी हमारा दिल था कि मुस्तफ़ा चाचू के साथ बैठ के केक काटता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि उसका मूड ही अचानक ख़राब हो गया। मुझे याद ही नहीं है क्या हुआ था। कार्टून केक खाएं और बस फिर जाएं हम अपने अपने मंजिल मकसूद पे। ये इसको बजाओ मुस्तफा। हैप्पी बर्थडे मुस्तफा। मुस्तफा की बर्थडे है? हाँ मुस्तफा ने ब्लॉक किया ना। हाँ चलो काटो ना वकार। किससे तो यहाँ पर जी अब वकार साहब को हमने बिल आखिर लाइक 1 घंटा तो शायद हम बैठे बैठे हमें आ गया था। हम कहते अच्छा केक काटो, वो कभी क्या करता, कभी खान कहता नहीं नहीं अभी हमने कैंडल्स और जलानी है। तो खान साहब अभी इसके इर्द गिर्द और कैंडल्स रखने के ख्वाहिशमंद हैं। तो बस यही चल रहा था। ये केक बहुत मुश्किल से कटा था। 4 बीवियां और वकार। क्या 4 बीवियां और वकार। ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? वकार ऐसा कभी भी नहीं करेगा, है ना वकार? पागल हूँ। पागल हूँ ऐसा कर। देखा जल्दी बच्चा चेंज हो गया। खुदा के लिए केक काट दो, 1 घंटा हो गया हम इस इंतजार में। कौन है यार? दिल कर रहा है खाएं इसको। हमें जल्दी जल्दी खिलाओ ना। चलो भाई हैप्पी बर्थडे भी बोलो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि केक बड़ी मुश्किल से कटा था, लेकिन शुक्र है कट गया था बिल आखिर। और यहाँ पर जी अब हैप्पी बर्थडे हो रही है हमारे बीच में और मुस्तफ़ा साहब कैंडल्स बुझा रहे हैं। पता नहीं कितनी दफ़ा। पाकिस्तान से आया है ये केक। Oh my God! पागल हो जा, मजे का क्या बनाया है? आइंदा केक रेसिपी बंद ही कर दो। हाँ, अब ये नहीं डालोगी, पता है ना? मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि मैंने शादी चॉकलेट वाला की ऐसे है। ही होता है शायद। चॉकलेट वाला ऐसे ही होता है। तुमने अभी वकार पढ़ा भाई, ही ये ब्राउन चॉकलेट केड़ी है यार? ये तो दस आएगा अम्मी का बना हुआ अपनी का। बेटा नहीं कहेगा। वही बहुत उसको ही खा गया। नाजरीन ये असली रिएक्शन। अब आपको भी पता चल गया होगा कि केक कैसा है, हम कैसे उस खा बेचारे रहे की आंख को हैं। क्या के अंधेरा आ गया। वो देखो। आज तो केक बहुत मजे का है। ना, तो फिर भी खा रहा हूँ क्योंकि मैंने शादी जो की है। मैं क्या कर रहा गलती है? जो की है। तो ये थी जी आज की वीडियो। और यहाँ पर जी थोड़ी सी दुआएं वकार के लिए आप लोग भी कीजिएगा और मेरी सारी फैमिली के लिए कीजिएगा। और अल्लाह ताला वकार आगे हज़ारों खुशियाँ देखे अपनी ज़िंदगी की और इसकी तमाम नई ख्वाहिशात को कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और ये थी जी वीडियो आज की। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से जाए, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो अब मैं लेती हूँ इजाज़त। आऊँगी एक और अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।